विनोद भी मुस्कुराकर करवट लेकर उसे अपने सीने पर लिटा बालों में उंगलियां चलाने लगा। कुछ देर में ही दोनों गहरी नींद में चले गए। अग्रवाल हाउस में डेली रूटीन के हिसाब से राज के मोबाइल का अलार्म बज उठा। एक रिंग के साथ उसने झट से मोबाइल ऑफ किया और पलटकर अपनी आंखें खोल साइड में देखा तो कुसा अपने छोटे छोटे हाथों को राज की कमर पर लपेटे गहरी नींद में सो रही थी। वहीं उसकी सोना पिलो मुंह पर रखे मज़े से सो रही थी। राज धीरे से कुसा के हाथों को हटा उसे ब्लैंकेट से कवर कर उसके माथे को चूमता हुआ शीतल की तरफ घूमता है। राज आहिस्ता से शीतल के फेस पर रखा पिलो हटा उसकी कमर की साइड लगाकर एकटक उसे अपनी गहरी नज़रों से देखने लगा। सोते हुए राज की सोना का रूम बेहद खूबसूरत लग रहा था। ब्लैक टी शर्ट में उसका गेहुआ रंग डिम लाइट में बहुत आकर्षण लग रहा था और राज बाबू बड़ी तल्लीनता से सुबह की तरह ताज़ा खूबसूरती को अपनी आंखों में सहेज रहे थे। वो हल्के से अपनी अंगुली से टी शर्ट से झांकती सोना की कुलिंस पर स्पर्श कर बड़ी नजाकत के साथ अपने होठों से उसे छूकर शीतल के लबों को छूकर वॉशरूम में चला गया। राज फ्रेश होकर जिमिंग से फ्री होता है और नानी की चाय बनाकर उन्हें उनके रूम में पकड़ा कुसा का दूध रेडी करता है। शीतल और खुद की चाय छानकर जैसे ही किचन से बाहर निकलने को हुआ, शीतल अंदर आकर राज को पीछे से गले लगाकर उसकी बैग को चूमते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग राज, आपने हमें क्यों नहीं उठाया और ये सब क्या? राज ट्रे स्लैब पर रख शीतल के हाथों को पकड़ अपने होठों से छूकर कहता है, गुड मॉर्निंग सोना, एक ही बात है यार, तुम करो या मैं, पूरा दिन तुम्हें ही बाकी के काम निपटाने हैं, तो सोचा तुम्हारी नींद खराब नहीं करूं, लेकिन तुम ठहरी सास की चमची, आदत पड़ी है इस टाइम उठने की, तो कैसे सोती? चलो अब आ गई हो तो पहले आराम से चाय पियो, फिर काम शुरू करना। राज शीतल को लेकर हॉल में आ जाता है। दोनों बातें करते हुए अपनी चाय पी रहे थे। शीतल चाय का कप रखकर कहती है, राज एक बात पूछे आपसे। राज मोबाइल में अपने आज की रिपोर्ट पढ़ रहा था। वो चाय का सिप लेकर शीतल को देकर कहता है, हाँ पूछो क्या पूछना है। शीतल राज के चेहरे को गौर से देखकर कहती है, राज वो कल हॉस्पिटल में आप अंकल से मिलने के बाद कहाँ गए थे? शीतल का सवाल सुन राज के हाथ वहीं स्क्रीन पर रुक गए। वो शीतल को गहरी नज़रों से देखते हुए कहता है, जासूसी कर रही हो मेरी सोना, अब तुम्हें हर पल की रिपोर्ट देनी पड़ेगी क्या मुझे? और मैं यदि किसी काम से बाहर गया भी था तो ज़रूरी नहीं कि हर बात तुम्हें बताऊं, अंडरस्टैंड? शीतल धीरे से कहती है, राज कल आप फैमिली के साथ थे तो फिर ऐसा क्या ज़रूरी काम? राज उसे हाथ के इशारे से रोक कर कहता है, सोना बस अब इसके आगे और कुछ नहीं। बेशक फैमिली के साथ था, लेकिन पुलिस वालों के लिए कब किस जगह कौन सा काम आ जाए ये उन्हें खुद नहीं पता होता। इसलिए मुझ पर निगरानी रखने की बजाय अपनी पढ़ाई, करियर और घर पर ध्यान दो, अंडरस्टैंड? आज अजमेर में नहीं हूँ, कोशिश है शाम तक काम ख़त्म करके टाइम से आ जाऊँ, लेकिन बाई चांस लेट भी हो गया तो फ़ोन मत करना, मैं खुद तुम्हें कॉल कर लूँगा। 8 बजे तक एनी हाउ निकलूँगा। नाश्ते में मेरे लिए पोहा और नानी माँ के लिए दलिया बना दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। राज खड़ा हो आगे बढ़ शीतल के माथे को चूम गहरी आवाज़ में कहता है, टेंशन मत लो, सब ठीक है, जल्दी से नाश्ता रेडी करो। इतना बोल अपने कमरे में चला जाता है। राज के जाते ही शीतल अपने आप से कहती है, सुबह सुबह तेवर चढ़े हुए हैं, हमारे जरा सा पूछने पर उसका मतलब ज़रूर कोई बात है, लेकिन क्या है तो जब तक नहीं चाहेंगे हमें कुछ पता नहीं चलेगा। बट इतना श्योर है कि बात इनकी जॉब से रिलेटेड नहीं है। वो अपने में खोई किचन में चली गई। वहीं राज रूम में आकर
अपना मोबाइल निकाल एक नंबर डायल करता है। सामने वाला शख्स जैसे ही फ़ोन उठाता है, राज गहरे स्वर में कहता है, काम हुआ या नहीं? सामने से कही बात को सुन राज गंभीर आवाज में कहता है, ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। कुछ दिन शांत रहो, बहुत जल्द आगे की कहानी सेट करते हैं। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना, अपने वादे में मुकरना मत, वरना कुछ हाथ नहीं लगेगा तुम्हारे। अब मैदान में कूदे हो तो आर या पार जो होगा देखा जाएगा, बाकी बातें फ़ोन पर नहीं मिलकर तय करेंगे। गुड डे। इतना बोल जैसे ही पलटता है, शीतल को अपने सामने देख उसकी आंखें गुस्से और हैरानी से बड़ी हो गई। राज जैसे ही फ़ोन रख पीछे पलटता है, अपने सामने खड़ी शीतल को देख उसकी आंखें गुस्से से भर उठी। शीतल राज की आंखों की गर्मी देख बोलने के लिए अपने होंठ खोलती, उससे पहले ही राज उसकी ओर कदम बढ़ा उसका हाथ पकड़ दीवार से लगाता है और उसकी आंखों में गहराई से देख सख्त लहजे में कहता है, नाश्ता बन गया इतनी जल्दी तुम्हारा? जो मेरी जासूसी करने ऊपर चली आई सोना। शीतल राज की आंखों में देख गंभीर आवाज में कहती है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं राज, हम क्यों आपकी जासूसी करेंगे? अपना हाथ आगे करके कहती है, ये देखिए हम किस लिए ऊपर आए हैं। वो अपना हाथ हटा सधी आवाज़ में, जब एक बार आपने हमारे पूछने पर भी नहीं बताया तो हमें अब कोई दिलचस्पी नहीं कुछ जानने के लिए। राज कुसा का दूध ठंडा हो रहा था, इसलिए उसे पिलाने आ गए। ये पकड़िए दूध का गिलास, आप इसे उठाकर पिला दीजिए, हम आपका नाश्ता रेडी करते हैं। इतना बोल राज के हाथों में गिलास थमा आगे बढ़ती है। राज एकदम से उसकी लंबी चोटी पकड़ गहरी आवाज़ में कहता है, जुबान और आंखें कुछ ज़्यादा नहीं चल रही तुम्हारी, सिर्फ पूछा था मैंने तुमसे, इतना लंबा भाषण देने की ज़रूरत नहीं थी, समझी? शीतल पीछे मुड़ राज की आंखों में देखते हुए कहती है, अब हमारा बोलना भी आपको भाषण लग रहा है तो ठीक है राज, अब कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। राज उसके सामने आकर उसकी कलाई दबाते हुए कहता है, तुम्हारी क्लास का बच्चा नहीं हूँ सोना, जिसे तुम बेवकूफ़ बना रही हो। राज अग्रवाल तुम्हारी आंखों की भाषा न पढ़ सके इतना मूर्ख नहीं, मुझसे झूठ मत बोलो, अच्छे से जानता हूँ एक तीर से दो निशाने साधने आई थी तुम, बोलो हाँ या ना। शीतल अपनी नज़रें नीचे करके कहती है, राज छोड़िए हमें पेन। राज गहरे स्वर में कहता है, हाँ या ना। राज को अपनी बात पर डटे देख शीतल भी उसकी आंखों में देखकर कहती है, हाँ भी और नहीं भी, जो आप समझना चाहें राज, लेकिन इतना गारंटी से कह सकते हैं जैसे आपको हमारी आंखें पढ़नी आती हैं, उसी तरह हम भी अपने पति की चेहरे की परेशानी पढ़ सकते हैं और बताएं श्योर भी हैं कि आज बात आपकी जॉब से रिलेटेड नहीं है। अब आप बोलिए, हमें बताएंगे या नहीं? शीतल की बातें सुन राज के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन वो अपनी मुस्कान छुपा उसी तरह सख्त लहजे में कहता है, जब एक बार मना कर दिया तो दिमाग में घुसता नहीं तुम्हारे, बात जॉब की हो या नहीं, यदि बताने लायक नहीं तो। राज उसे अपनी पत्नी को तो क्या खुद की परछाई तक को नहीं बता सकता, इसलिए अपनी कल्पना शक्ति को आराम दो, दिमाग के घोड़े वहाँ चलाना जहाँ ज़रूरत हो। उसके गालों को थपथपाकर गुड गर्ल के जैसे जो कहा है वो करो, फ्रेश होकर नीचे आ रहा हूँ, याद रखना यह टेबल पर नाश्ता नहीं मिला तो। शीतल उसकी बात पूरी सुनने से पहले मुंह बनाकर कहती है, शादी के पहले से एक ही डायलॉग कितनी बार सुन लिया है राज, कुछ नया ट्राई करके आइए। सड़ू कहेंगे, जब देखो धौं जमाएंगे। वो राज की आंखों में देख शरारती अंदाज में उसके होठों पर अपनी उंगली से टैप करके कहती है, मिस्टर अग्रवाल आप भी अपनी पत्नी की बात कान खोलकर सुन लीजिए, यदि हमारे टेबल पर नाश्ता लगाने के बाद आप नीचे आए तो फिर पनिशमेंट देने की हमारी बारी है।
राज उसकी कलाई अपने होठों से छूकर गहरी आवाज में कहता है, एक्सेप्ट योर चैलेंज। जाओ और शुरू हो जाओ अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए। लगाओ एड़ी चोटी का जोर, लेकिन याद रखना सोना रानी, तुम्हारे सामने शेर खड़ा है, वो भी बब्बर। हारोगी तो तुम ही, क्योंकि राज को हर बाजी हार कर भी जीतना आता है। इतना बोल उसकी अंगुलियों को अपने हाथों से कसकर उसके करीब हो मधुर आवाज में कहता है, ज़्यादा और आजमाइश मत किया करो डार्लिंग। इन नाजुक अंगुलियों से इन्हें सिर्फ मेरे बदन पर लहराने में इस्तेमाल किया करो। यदि इधर उधर घुमाने से जरा भी लचक आ गई इनमें तो सोच लेना क्या हाल करूँगा तुम्हारा। राज की बातों से शीतल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो राज को घूर कर नाक सिकोड़ते हुए कहती है, अब आप हमारी उंगली पर भी। राज सडेक्टिव आवाज़ में कहता है, तुम्हारी शादी से पहले थी, फेरे की रात के बाद से अब तुम और तुम्हारे बदन का हर हिस्सा राज का है। और अगर भूल से भी राज की चीज़ों को तकलीफ हुई, तुमने अपने को नज़रअंदाज किया तो खैर नहीं तुम्हारी, समझी। इतना बोल इसके होंठों से उसका दिल को बड़ी नजाकत के साथ छूकर कहता है, कल रात इतना मंदहोश किया, फिर भी इतनी बेचैनी क्यों है आंखों में सोना। अब तुम बताओ सीधे से आखिर बात क्या है। जब से मम्मा पापा गए हैं तुम्हारी आंखें काबू में क्यों नहीं हैं। शीतल एकदम से अपनी आंखें बंद कर पलट कर अटकते हुए कहती है, हम ठीक है राज, लेट हो जाएगा आपको, छोड़िए। राज घड़ी में देख गंभीर आवाज़ में कहता है, ठीक है अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन घर आऊँ तो मेरे सवाल का जवाब लेकर तैयार रहना। अभी कहाँ है? फिर एक बार दोहरा दूँ, राज के लिए हर काम बाद में है, पहले उसकी बीवी है। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। तुम्हारी खुशी के लिए राज किसी भी हद तक जा सकता है। वैसे तो तुम्हारी आंखों की दास्तां सब समझ आ रहा है मुझे, लेकिन तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। उम्मीद है इतना कहने के बावजूद अब तुम बहाने या झूठ का सहारा नहीं लोगी। जो कहना है बेझिझक शाम को कह देना। राज उसके माथे को चूम प्यार से कहता है, पराया या गैर मर्द नहीं हूँ मैं जो तुम अपनी बात रखने में शर्माती हो। हक जताना सीखो जैसे मैं जताता हूँ। जाओ नाश्ता रेडी करो, 10 मिनट में आता हूँ। और हाँ, कुसा को लेकर नीचे आऊँगा, अपने आप उसे हैंडल करना। कल का काम पड़ा है, मैं बाहर हुआ तो मुँह देखोगी मम्मा भाभी का, इसलिए अभी से बच्चों के काम करने की आदत डालो, क्योंकि बहुत जल्द मेरी सिंड्रेला के काम करने हैं तुम्हें। शीतल राज को पूछकर उसकी आंखों की शरारत देख मुंह बनाकर कहती है, आप और आपकी सिंड्रेला, उफ, गांव बसा नहीं और आ गए। राज गंभीर आवाज में कहता है, स्टॉप इट सोना, अपनी बेटी के बारे में मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। चुपचाप नीचे चली जाओ। और टावल उठा शीतल को जाने का इशारा कर वॉशरूम में चला गया। शीतल 2 पल के लिए वहीं बुझ सी खड़ी राज और उसकी बातें को सोचती रही। इतने में ही अंदर से राज की आवाज़ उसके कान में पड़ी, खड़े रहने से दिमाग नहीं चलता सोना, IQ लेवल हाई करो मेरे जैसे। राज का टोन सुन भुनभुनाते हुए शीतल कहती है, कान्हा किस घड़ी में इस आदमी से टकराए थे, अभी तो दूर दूर तक कोई आसार नहीं। जब ये हाल है, गुरुजी की बात गर सच हो गई, इनकी ख्वाहिश जल्दी पूरी हो गई, तो ये सिंड्रेला का डोडो मेरा क्या हाल करेगा, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे मेरे। कान्हा जी, इन सड़ू महाराज के जैसे मेरे बच्चे नहीं हो, बस यही विनती है, नहीं तो शीतल की दुनिया हिल जाएगी। शीतल मुस्कुराते हुए कुसा को उठाकर उसे बहलाकर दूध पिलाती है और अपनी गोद में लेकर नीचे आ जाती है। शीतल कुसा को स्लेब पर बिठा फटाफट राज का नाश्ता रेडी करती है। बीच बीच में वो कुसा की पजल भी सॉल्व कर रही थी। दोनों चाची भतीजी अपनी मस्ती में मस्त
किचन में अपने अपने काम में लगी थी। नानी माँ मुस्कुराकर दोनों को देख पूजा घर में चली गई। थोड़ी देर में शीतल ने रास्ता रेडी कर दिया। वो कुसा को गोद में उठाकर नीचे उतारती है और खाली प्लेट और स्पून देकर कहती है, डॉल आप ये ले, जाकर टेबल पर रखो, हम नाश्ता लेकर आते हैं। चाचू आए उससे पहले हमें जितना है। कुसा अपनी आंखें मटकाती हुई कहती है, चाची सुबह सुबह आपकी और हैंडसम की रेस लगी है क्या? शीतल हंसते हुए कहती है, यस प्रिंसेस, और इस रेस में आपकी चाची को हर हाल में जीतना है। आपके हैंडसम को पनिशमेंट देने का मौका हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। हर वक्त हम पर ऑर्डर जमाते हैं, आज बारी आपकी चाची की है। राज रेडी हो किचन के गेट पर खड़ा अपने हाथों की घड़ी बांधे कहता है, मैडम ख्याली पुलाव बनाना बंद करो और जुबान की जगह जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। रस्तोगी सर पांडे के साथ निकल गए हैं, अब पहले थाने जाना है, वहाँ से सब एक साथ निकलेंगे। शीतल गुस्सा की ओर देखकर मुंह बनाकर कहती है, हाँ आप चलिए, आते हैं। राज गुस्सा को अपने पास आने का इशारा कर उसे अपनी गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल पर बढ़ जाता है। नानी माँ भी अपनी पूजा करके सोफे पर बैठी थी। राज गुस्सा को अपने पास बिठाकर प्यार से कहता है, प्रिंसेस चाची और नानी दादी को बिल्कुल तंग मत करना, मैं शाम को जल्दी आया तो आज आपको पक्का पार्क लेकर चलूँगा। गुस्सा राज का हाथ पकड़कर कहती है, हैंडसम हमारी ब्यूटीफुल बहुत अच्छी हैं, हम उनके साथ खूब खेलेंगे, बोर नहीं होंगे तो तंग भी नहीं करेंगे। सिंपल आप जाओ चोरों को पकड़ने। राज मुस्कुराकर उसके बालों में हाथ घुमाते हुए कहता है, मेरा पिंक रोज बिग बिग हो गया, लव यू बच्चा। वो अपना नाश्ता फिनिश करता है और अपना बैग और कैप लेने ऊपर जाते हुए शीतल को आंखों से ऊपर आने का इशारा करता है। नानी माँ राज के इशारे देख कुसा का हाथ पकड़कर कहती हैं, कुसा तुम हमारे साथ चलो बेटा, हम बाहर मंदिर तक जाकर आते हैं। शीतल बेटा 15 मिनट में आ जाएंगे, तुम अपना काम करो। शीतल टेबल से प्लेट उठाते हुए कहती है, जी नानी माँ। वो जल्दी से बर्तन समेट अंदर रखती है और भागकर अपने कमरे में आती है। राज सोफे पर बैठा शूज पहन रहा था। वो फटाफट से अपनी यूनिफॉर्म सही कर खड़ा होता है और शीतल को अपनी बाहों में लेकर उसका माथा चूमते हुए कहता है, आज घर पर हूँ तो रेस्ट करना, पूरे दिन काम में मत लगी रहना, सुना। शीतल राज के गाल पर हाथ रखकर कहती है, आप भी टाइम से लंच करना राज, और जल्दी आइएगा। राज हल्के से उसके होंठों को छूकर कहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सोना, सब ठीक है, बस यही चाहत है मेरी कि मेरा परिवार और मेरे आसपास के सभी लोग खुश रहें, इससे ज़्यादा कुछ मत पूछना, आता हूँ, अच्छे से रहना। वो शीतल को साथ लेकर नीचे आता है। दोनों बाहर पार्किंग में आते हैं। राज अपनी गाड़ी निकाल शीतल को एक नज़र देख रवाना हो जाता है। राज के जाते ही शीतल भी अंदर आकर अपने बचे कामों को निपटाने में लग गई। दूसरी तरफ वृंदावन हाउस में विनोद अपनी एंग्री बर्ड को पिछले आधे घंटे से उठाने की पुरजोर कोशिश करने में लगा हुआ था, लेकिन अंजलि बार बार उसके हाथों से ब्लैंकेट खींच सो जाती। अब उसका सब्र जवाब दे गया। विनोद अंजलि के ऊपर से ब्लैंकेट हटा हल्की नाराजगी से कहता है, अंजू अब लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, बहुत देर से उठा रहा हूँ तुम्हें, रात को भी बहाना मारकर जल्दी सो गई और अब सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कान पर जो नहीं रेंग रही। मुझे डैड के साथ जल्दी ऑफिस निकलना है और तुम हो कि हर चीज़ मजाक में लेती हो यार, कभी तो सीरियसली मेरी बातों को सुनो। अच्छा लगता है अंजू मॉम रोज़ सुबह हमारा नाश्ता बनाए। विनोद की नाराज़गी से कहीं सच बात सुन अंजलि एकदम से बिस्तर से खड़ी हो जाती है। वो
नम आंखों से विनोद को देखकर कहती है, सॉरी हनी, आज के बाद ये गलती नहीं करेंगे। हमें आज तक यही लगता था हम अपने मायके में हैं। मॉम ने हमें कभी नहीं टोका। उसका गला रूंधने लगा। वो विनोद को नम आंखों से देख वॉशरूम में भागती। उससे पहले ही विनोद उसका हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच गले लगाकर कहता है, अंजू बच्चा, नाराज नहीं हो रहा तुम पर। कब से तुम्हें उठा रहा था, लेकिन तुम जब नहीं उठी तो बस गुस्सा आ गया। और जो कहा है वो एक बार ठंडे दिमाग से सोचना। मैंने क्या गलत कहा? अंजलि की आंखों में विनोद की बातों से आंसू झिलमिला उठे। विनोद उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर कहता है, बच्चा, ये तुम्हारा मायका ही है। मॉम तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलेंगी, जानती हो ना। हर काम के लिए सर्वेंट है हमारे घर। लेकिन फिर भी बच्चा, तुम मॉम के साथ कभी तो किचन शेयर करो। मॉम बहुत डिलीशियस खाना बनाती हैं, उनसे कभी तो कुछ सीखो यार। मुझे भी तो अपनी बीवी के हाथ का खाने की इच्छा करती है। विनोद की बात से अंजलि की आंखें का आंसू विनोद की हथेली पर गिरा, जिसे देख विनोद बाबू की जान हलक में आ गई। विनोद अंजलि को अपनी बाहों में लेकर कहता है, यार अंजू, मेरा इंटेंशन तुम्हें रुलाने का नहीं था। अच्छा बाबा, सॉरी। सुबह सुबह आंखों में आंसू भर लिए। मुझे हंसता हुआ चेहरा देखना था अपनी बीवी का, और देखो मैंने क्या किया। वो हल्के से झुक अंजलि के होंठ चूमकर कहता है, बच्चा रोना बंद करो, जाकर फ्रेश होकर आओ। और हाँ, यूं रोती सूरत लेकर नीचे मत उतरना, वरना मॉम डैड मेरी वाट लगा देंगे। मैं डैड के साथ ऑफिस निकलूँगा। तुम्हें अगर आज नहीं आना तो कोई बात नहीं, मॉम के साथ कहीं घूम आओ। बोलो तो मैं छोड़ दूँ सेजल भाभी के पास। अंजलि विनोद को देख शांत लहजे में कहती है, हनी, हमें कहीं नहीं जाना। हम डैड और आपके साथ ऑफिस चलेंगे। आप रेडी होकर नीचे आइए, हम जल्दी आते हैं। वो विनोद का हाथ छुड़ा वॉशरूम में चली गई। अंजलि के जाते ही विनोद बेडशीट सही कर ब्लैंकेट फोल्ड करता है और अंजलि के ऑफिस पहनने वाले कपड़े बाहर निकाल खुद रेडी होने लगा। वो मिरर में अपनी टाई की नोट लगाते हुए कहता है, आज कुछ ज़्यादा ही चढ़ बैठा इस पर। यदि मॉम को जरा भी भनक लग गई तो बात डैड तक पहुंच जाएगी। मेरी मत मारी गई यार, जो बीवी के हाथ के खाने का चस्का चढ़ा, जबकि अच्छे से जानता हूँ जिसे ब्याह कर लाया हूँ वो खुद अभी बच्ची है। विनोद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इतने में ही अंजलि अपने बालों में टॉवल लपेटे बाथरोब पहने बाहर आती है। वो अपने कपड़े लेने अलमीरा की ओर बढ़ती। विनोद उसका हाथ पकड़ कर कहता है, अंजू, तुम्हारे कपड़े सोफे पर रखे हैं, जल्दी से पहनो और बालों को खोलो। ज़्यादा देर गीले रहे तो ठंड लग जाएगी। अंजलि पीछे मुड़ जैसे ही अपने कपड़े देखती है, सोफे पर रखा ग्रीन रेड कलर का बांधनी का पैंट सूट देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बिना कोई सवाल जवाब किए सूट लेकर चेंजिंग रूम में जाती। उससे पहले ही विनोद उसका बाथरूम की फ्रंट डोर पकड़ अपनी ओर खींच लेता है और उसकी कमर में हाथ लपेट उसके बालों से टॉवल निकाल गीले बालों को आजाद कर अंजलि के कंधे पर चिन रख उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, अंजू, माफ़ कर दो यार, यूं चुप चुप सी मत रहो, मेरी जान निकल। अंजलि एकदम से विनोद के होठों पर अपनी हथेली रखकर कहती है, क्या बोल रहे हैं हनी आप? आज मॉम ने चाय की जगह कुछ और पिला दिया कि जो दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं। वो अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, हद है, मतलब पहले तो उठते ही लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया, अब जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हो। आप चलो तो सही, नीचे मॉम डैड से बात करनी पड़ेगी मुझे। सुबह सुबह पति प्यार करता है या लड़ाई, पूछना पड़ेगा मॉम से। विनोद उसके गालों को चुम प्यार से कहता है,
अब लग रही हो मेरी एंग्री बर्ड। प्रॉमिस करो बच्चा, मैं कभी नाराज़ भी हो जाऊं तो तुम कभी खामोश मत होना यार। तुम्हारी चुप्पी से मेरे कलेजे में टीस सी उठती है। वो उसका बाथरोब कंधे से हटा अपने होठों को उसकी कॉलर बोन पर रखकर कहता है, अंजू वैसे तुम गलत शिकायत कर रही हो। मूड मेरा रात को भी तुम पर ढेर सारा प्यार बरसाने का था और सुबह भी मैं रात की कसर पूरी करने के उद्देश्य से तुम्हें उठा रहा था, लेकिन तुमने दोनों बार मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। नोट फेयर एंग्री बर्ड। अब आपको सज़ा मिलनी तय है। अंजलि विनोद के स्पर्श से सिहरती हुई कहती है, हनी अब आपको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा, प्लीज़ चेंज करने दीजिए हमें। मॉम से हमें कुछ काम है, हटिए। विनोद उसे अपने सामने घुमा प्यार से कहता है, तुम्हारे सब बहाने जानता हूँ मेरी एंग्री बर्ड। मोड तो कर रहा है इस सॉफ्ट मखमली बदन से निकलती मनमोहक खुशबू में खो जाऊं, लेकिन अभी कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि विनोद शर्मा अपनी एंग्री बर्ड को यूं ही छोड़ देगा। मैडम जी, थोड़ा तो महसूस करना बनता है। इतना बोल विनोद अंजलि के पूरे फेस को अपने होठों से छूकर उसे सूट पहनने में हेल्प करता है। दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं। विजयकांत रेडी होकर नाश्ते की टेबल पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए अपना नाश्ता कर रहे थे। अंजलि नीचे आकर विजयकांत को गुड मॉर्निंग कर उनके हाथ से न्यूज़पेपर लेकर कहती है, डैड नोट फेयर। ब्रेकफास्ट के समय अपना पूरा ध्यान रखिए आप। देखिए पेपर रीड करने के चक्कर में पूरा नाश्ता ठंडा हो गया। रुकिए 1 मिनट, हम आपके लिए गर्म पराठा लाते हैं। हनी आप डैड के पास बैठिए, हम अभी आए। विनोद मुस्कुराकर अपने डैड से कहता है, सही है, यही बोलती बंद करती है आपकी। बाकी तो आप मेरी और मॉम की सुनते नहीं। देख लो कैसी बहू है आपकी। न्यूज़पेपर के साथ मोबाइल और खाने की प्लेट भी ले गई। विजयकांत की भी विनोद के मज़े लेकर कहता है, अब तेरी पसंद है विनू, तो हम क्या करें। हमें मौका देता तो लाते हम भी तेरी मॉम के जैसी स्मार्ट। विनोद हैरानी से कहता है, इसका मतलब डैड आपको अंजू पसंद नहीं, यही कहना चाहते हैं। विजयकांत मुस्कुराते हुए कहते हैं, पसंद की बात कर रहे हो तुम विनू। अरे मेरी बहू लाखों में एक है, बिल्कुल तुम्हारी मॉम के टक्कर की, या ये कहूँ रूही से भी बेहतरीन किस्मत वाले हो विनू, जो आज के ज़माने में इतनी प्यारी बच्ची मिली है इस घर को। बेशक उम्र में छोटी है, लेकिन मेरी बहू से समझदार तुम भी नहीं। विनोद मुस्कुरा कर कहता है, आई एग्री डैड। शैतान की नानी समझदार बहुत है। दोनों अपनी बातों में मस्त थे। इधर अंजलि किचन में आकर रूही के गले लग उन्हें मॉर्निंग विश करके कहती है, मॉम आप जाकर डैड और बीनू के पास बैठिए, हम दीदी के साथ मिलकर सबका नाश्ता लाते हैं। रूही उसका गाल छूकर कहती हैं, अंजू तुम रेडी हो बच्चे, सब रेडी हैं, तुम चलकर बैठो, निर्मला लगा देगी। अंजलि रूही के हाथ से कर्ची लेती हुई कहती है, ठीक है, फिर आप भी हमारे साथ चलिए। वो विजयकांत का नाश्ता लिए रूही के साथ वहाँ आती है और विजयकांत के सामने प्लेट रखकर कहती है, डैड प्लीज़ अब बात भी नहीं, पहले आराम से ब्रेकफास्ट करिए, हम आपकी मेडिसिन का बॉक्स यही लाते हैं। विनू डैड की चेकअप डेट 3 दिन बाद है, आप कोई मीटिंग फिक्स मत करना, ध्यान रखना। वैसे हमने आपकी डिजिटल डायरी में रिमाइंडर लगा दिया है। अंजलि को विजयकांत की हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते देख विनोद की आंखें थोड़ी देर पहले कहे शब्दों को याद कर नम हो गई। वो अपने मन में कहता है, हर बार तुम मुझे निशब्द कर देती हो अंजू। लव यू बच्चा, तुम्हारे केस में मैं बार बार गलत साबित हो जाता हूँ। वो प्यार से अंजलि और अपने डैड को देख रहा था। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।